तो हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल तुम सभी लोगों के। एंड फाइनली मैं आ चुका हूँ एक और नई डरावनी हॉरर स्टोरी लेके। तो ये जो स्टोरी है भाई वो पहाड़ की होने वाली है। तो जितने भी लोगों को भाई पहाड़ में घूमना, ट्रैकिंग वगैरह करने का शौक है भाई, ये स्टोरी उनकी फाड़ कर रख देगी। तो ये स्टोरी भाई मुझे तुम में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मेल के ऊपर भेजी थी। एंड भाई ये जो स्टोरी है भाई वो ब्रह्म चौक के ऊपर होने वाली है। एंड भाई इसके बारे में तुमको सब कुछ जानने को मिलेगा आज की स्टोरी में। विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं आज की वीडियो को फिर स्टार्ट। तो ईशान नाम का एक बंदा होता है जो कि ट्रैकिंग वगैरह करता था। एंड वो बहुत ही प्रोफेशनल ट्रैकर था। उसको मतलब ना ट्रैकिंग की वजह से ना बहुत सारे अवार्ड वगैरह भी मिले हुए हैं। तो अब क्या होता है, ईशान अपने 4 दोस्तों के साथ प्लान बनाता है कि कश्मीर जाने का। एंड वहाँ पे एक जगह है मर्गन टॉप करके, वहाँ पे ट्रैकिंग करने का। ईशान जो था भाई वो कश्मीर जा रखा था, लेकिन उसका ना बहुत टाइम से मन था कि वो मर्गन टॉप के ऊपर जाके वहाँ पे ट्रैकिंग करे। तो इसीलिए वो अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करता है। एंड ये टोटल ईशान को लगा के 5 जने ट्रैकिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इसके बाद ये सारे लोग भाई निकल जाते हैं कश्मीर के लिए। अब भाई ये लोग कश्मीर पहुंचते हैं। कश्मीर पहुंचने के बाद जहां से इनको ट्रैकिंग स्टार्ट करना था मर्गन टॉप का, अब ये वहां पे पहुंचते हैं। और वहां पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि इनको ना वहां पे होटल वगैरह मिलता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ना होटल्स वगैरह बहुत ही कम थे जहाँ पे ये लोग गए थे। एंड वहां पे क्या था ना, वहां पे था होम स्टे, मतलब कि वहां पे जितने भी लोकल लोग रहते थे उन्हीं को मतलब कुछ पैसे देकर उन्हीं के घर पे लोग रुकते थे। अब इसके बाद ये लोग भी एक होम स्टे ढूंढते हैं। एंड फाइनली इनको एक होम स्टे मिल भी जाता है। लेकिन जो उस होम स्टे का ओनर था वो इनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ पे कितने दिनों के लिए घूमने के लिए आए हो और कहाँ कहाँ घूमने वाले हो। तो जो ईशान था वो बताता है कि हम लोग यहाँ पे ना मतलब घूमने के लिए तो आए हैं, लेकिन स्पेशली ट्रैकिंग करने के लिए आए हैं, वो भी मर्गन टॉप की ट्रैकिंग करने के लिए। एंड जैसे ही उस होम स्टे का ओनर ये चीज सुनता है मर्गन टॉप की ट्रैकिंग करने के लिए आए हैं, तो वो बोलता है मर्गन टॉप की ट्रैकिंग करने के लिए आए हो। ईशान बोलता है हाँ क्यों, कुछ हुआ क्या। लेकिन जो उस होम स्टे का ओनर होता है वो बोलता है नहीं कुछ हुआ नहीं, बस आप लोग जब जाओगे ना मर्गन टॉप पे ट्रैक करने के लिए तो सभी लोग साथ में रहना, अलग अलग मत होना, और अपने साथ में एक भगवान की मूर्ति जरूर रख लेना। तो ईशान पूछता है क्यों, कुछ है क्या वहाँ पे, मूर्ति ले जाना अनिवार्य है। तो वो होम स्टे वाला बोलता है नहीं बस सेफ्टी के लिए लोग लेके जाते हैं, तो आप लोग भी ले लेना। एंड ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। अब इसके बाद ये लोग बढ़िया होम स्टे के अंदर जाते हैं। कमरे के अंदर जो उनको मिलता है वहाँ पे बढ़िया फ्रेश वगैरह होते हैं। फ्रेश होने के बाद क्या होता है, जो ईशान था उसको ना एक कॉल आता है निगम सर का। जो ये निगम सर थे वो ना मतलब ईशान के कोच थे। आप ये कह सकते हो कि कोच थे, क्योंकि जो ईशान था उसने ना निगम सर के साथ ही ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी। निगम जो सर थे उसने ही ना ईशान को ट्रैकिंग वगैरह सिखाया था। तो उसी टाइम में निगम सर का कॉल आता है। एंड वो पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ हो। तो ईशान बताता है कि सर अभी हम लोग ना कश्मीर आ रखे हैं मर्गन टॉप की ट्रैकिंग करने के लिए। एंड जैसे ही जो उसके मतलब कोच थे निगम सर, वो ये चीज सुनते हैं मर्गन टॉप जा रहे हो ट्रैकिंग करने के लिए। बोलते हैं हाँ क्यों, क्या हुआ। बोलते हैं नहीं वो तो बड़ी खतरनाक जगह है। तो ईशान बोलता है हाँ खतरनाक जगह है, तभी तो मजा आएगा ना ट्रैकिंग करने के लिए। तो वो जो निगम सर थे वो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग अकेले मत रहना, जितने भी लोग आए हो सब लोग साथ में रहना, और चाहे कुछ भी हो जाए अकेला मत निकलना, सब साथ में रहना, और भगवान की एक मूर्ति जरूर ले लेना। एंड जैसे ही ईशान ये चीज सुनता है तो भाई वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जो उस होम स्टे का ओनर था उसने भी यही सेम चीज कहा था कि ऊपर जाओगे मर्गन टॉप पे ट्रैक करने के लिए तो भगवान की मूर्ति ले लेना, सब साथ में रहना। अब यही सेम चीज जो निगम सर है वो भी यही कह रहे हैं कि भाई सब साथ में रहना, मूर्ति ले लेना। तो ईशान पूछता है कि सर कुछ है क्या यहाँ पे। अभी कुछ टाइम पहले जो यहाँ का ओनर था वो भी हमको यही बात कह रहा था। तो जो निगम सर थे वो बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो जो जगह है ना वो थोड़ी सी ना मतलब डरावनी है, खतरनाक है, तो इसलिए सेफ्टी के लिए लोग मूर्ति ले लेते हैं और सभी लोग साथ में रहते हैं। निगम जो सर थे उनको ना मतलब हर जगह की नॉलेज थी, क्योंकि वो प्रोफेशनल ट्रैकर थे और उन्होंने मतलब मोस्टली हर जगह ट्रैकिंग कर रखी है। तो उनको ना हर जगह के बारे में नॉलेज होती है, तो इसलिए वो उनको सारी चीजें बताते हैं कि ऐसा करना सारी चीजें बता देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो ईशान था वो बोलता है ठीक है सर ठीक है। अब इसके बाद ये लोग जितने भी लोग थे 5 लोग आपस में बैठते हैं, बढ़िया प्लानिंग करते हैं कि भाई कल सुबह निकलना है ट्रैकिंग करने के लिए 5 बजे। अब इन सब का प्लान बनता है। सभी लोग भाई डिसाइड करते हैं कि अब अगले दिन सुबह होते ही 5 बजे हम लोग ट्रैकिंग करने के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि जो ट्रैकिंग का रास्ता थोड़ा लंबा था। अब ये लोग क्या करते हैं, जो उस होम स्टे का ओनर था उसको जाके बताते हैं कि हम लोग कल सुबह 5 बजे ना मर्गन टॉप की ट्रैकिंग करने के लिए निकल जाएंगे। एंड जैसे उसका ओनर ये चीज सुनता है तो बोलता है सुबह 5 बजे क्यों, इतना जल्दी क्यों। कह रहा हमको थोड़ा जल्दी जाना है एंड थोड़ा टाइम भी तो लगेगा ना, तो इसलिए ये लोग बोलते हैं कि हम लोग 5 बजे निकल जाएंगे। अब जो उस होम स्टे का ओनर था वो इनको फिर से याद दिलाता है आप लोग जा तो रहे हो, लेकिन याद रखना एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग मत होना और भगवान की मूर्ति ले लेना। ये लोग सीरियस नहीं लेते, बोलते हाँ ठीक है ले लेंगे, आप टेंशन मत लो एंड जाके आप सो जाओ। अब इसके बाद
ये लोग बढ़िया सोते हैं एंड सुबह होते ही ये लोग क्या होता है कि ये लोग ना थोड़ा लेट उठते हैं। अब ऑलरेडी ये लोग लेट हो चुके थे एंड जल्दबाजी के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, जैसे इनको सबने कहा था कि मूर्ति भगवान के ले लेना, ये लोग मूर्ति वूर्ति लेना भूल जाते हैं। अब जल्दबाजी चक्कर में ये लोग निकलते हैं भाई मरगन टॉप की ट्रैकिंग करने के लिए। अब इनका जो सामान था पूरा बैग वगैरह जो ट्रैकिंग का सामान होता है ना, ये सारा सामान लेके निकलते हैं। अब ये लोग ट्रैकिंग करते 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 रास्ते में इनको भाई एक से एक बढ़िया बढ़िया व्यू दिखता है। अब फाइनली 2-4 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद ये लोग मरगन टॉप पे पहुंच जाते हैं। एंड जब ये लोग ट्रैकिंग कर रहे थे तो बहुत सारे लोग भी मतलब जा भी रहे थे, बहुत सारे लोग भी ट्रैकिंग कर रहे थे। तो वहां पे पहुंचने के बाद भी इनको भाई बहुत सारे लोग मिलते हैं। एंड भाई जैसे ये लोग मरगन टॉप के बिल्कुल टॉप पे पहुंचते हैं तो भाई इनको एक अलग ही व्यू दिखता है, क्योंकि वहां का जो व्यू है भाई बहुत बढ़िया व्यू है भाई मतलब इतना प्यारा व्यू था कि ये सारे लोग बैठते हैं एंड बढ़िया ये लोग बैठते बैठते व्यू का एंजॉय ले रहे हैं। एंड उस टाइम ऑलमोस्ट दिन के 4 बज चुके थे। अब क्या होता है कि ये लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, व्यू का आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल ट्रैकर थे, बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करने आए थे, वो लोग भी ट्रैकिंग कर रहे हैं। अब क्या होता है धीरे धीरे ना शाम होने लगती है। और हाँ, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया यार कि जो उस होम स्टे का ओनर था उन्होंने एक चीज इनको स्पेशली वार्निंग देते हुए कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात को अंधेरा होने से पहले तुम लोग नीचे आ जाना घर पे। मतलब जो होम स्टे था यहाँ पे पहुंच जाना, रात को वहां पे मत रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी इमरजेंसी हो जाए। लेकिन इन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है हम रुकेंगे नहीं रुकेंगे। अब क्या होता है जब ये लोग मरगन टॉप पे पहुंच जाते हैं उस टाइम ऑलमोस्ट शाम हो जाता है, ठीक है 4 बज जाते हैं। अब जितने भी लोग वहां पे ट्रैकिंग करने के लिए आए थे सभी लोग धीरे धीरे भाई नीचे उतरने लगते हैं, सभी लोग जाने लगते हैं। लेकिन जो ये सारे जने थे इनको ना बहुत मजा आ रहा था, मतलब कीड़ा काट रहा था इनके पिछवाड़े में तो भाई ये सारे जने क्या करते हैं, बढ़िया व्यू का एंजॉय ले रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं ऐसे करके। अबे यार ये फोटो अच्छी नहीं आई यार, दूसरी ले। मतलब ऐसे नाटक करते करते ना ये लोग क्या करते हैं, शाम के ऑलमोस्ट इनका 5 बज जाता है, ठीक है 5 बज जाता है। अब इसके बाद जो ईशान था वो अपने सारे दोस्तों को बोलता है भाई चलने हमको स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया गया था कि अंधेरा होने से पहले नीचे आना है, तो भाई चलने। तो सभी लोग बोलते भाई एक फोटो और, भाई एक फोटो और। एक बंदा ग्रुप में जरूर ऐसा होता है भाई जो एंड मौके हमेशा फोटो क्लिक कराएगा और एंड मौके बोलेगा भाई एक फोटो और। तो इनके ग्रुप में भी एक बंदा था, बोलता भाई एक फोटो और। एक फोटो करते करते इनका भाई शाम का 5:30 बज जाता है एंड ऑलमोस्ट अंधेरा होने ही वाला था। अब क्या होता है भाई जो ईशान था वो बोलता है भाई चलने भाई, बात समझ, अंधेरा हो जाएगा, फंस जाएंगे, हम लोग चल रहे हैं। अब इसके बाद ये लोग अपना सारा सामान वगैरह पैक वगैरह करके ये लोग नीचे की तरफ निकलते हैं वापस जाने के लिए। अब इसके बाद ये लोग जैसे जैसे चल रहे थे वैसे वैसे अंधेरा होते जा रहा था, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया था एंड ठंड का मौसम था। ऑलमोस्ट शाम के 7 बज जाते हैं एंड 7 बजते भाई पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। और अब तक ये लोग नीचे नहीं पहुंचे थे, इन्होंने ऑलमोस्ट आधा रास्ता भी कवर नहीं किया था। अब इसके बाद शाम के 7 बज जाते पूरा अंधेरा हो जाता है, लेकिन इन्होंने जो इनका ट्रैकिंग बैग था उसके अंदर ये लोग सारा सामान लेके चलते हैं, जितने भी ट्रैकर वगैरह होते हैं ना, तो सारा सामान लेके चलते हैं। तो इनके पास टॉर्च वगैरह था, खाने पीने का सामान भी था, पानी की बोतल वगैरह सब कुछ इनके पास होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं जो इनके दोस्त वगैरह थे ये लोग ना आपस में बोलते हैं कि यार भाई एक काम करते हैं ना, यहीं पे साइड में बढ़िया टेंट लगाते, रात भर यहीं पे रुकते, कैंप करते, कल सुबह चलेंगे, अभी अंधेरा हो गया है तो दिक्कत हो जाएगी यार, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। तो सभी लोग बोलते हैं हाँ रुकते हैं। लेकिन जो ईशान था वो बोलता है नहीं भाई हमको स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि अंधेरा होने से पहले आना है और तुम लोग कहले रुकते हैं। तो सभी लोग ईशान को बोलते हैं अरे कुछ नहीं होगा यार, यहाँ पे टेंट लगा रहे, बढ़िया खाने पीने का सामान अपने पास है, सब कुछ है, बढ़िया यहाँ पे बैठते हैं, एंजॉय लेते हैं, मजा करते हैं। तो ईशान भी मान जाता है। अब इसके बाद ये लोग एक अच्छी जगह पे टेंट लगाते हैं एंड टेंट लगाने के बाद बढ़िया ये लोग आग जलाते हैं। आग जलाने के बाद वो लोग आपस में बैठ के आग सेक रहे हैं, गाना गा रहे हैं, एकदम चिल कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे ना इनके अलावा और कोई भी नहीं है, याद रखना जितने भी पहले के ट्रैकर आए हुए थे वो सारे के सारे ट्रैकर्स जा चुके हैं, इनके अलावा वहाँ पे और कोई भी नहीं है। ये लोग आप आसपास देखते भी है कि क्या पता कोई और भी हो, ट्रैकिंग कर रहा हो, रात में रुक गया हो, तो इनको यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। लेकिन अब इसके बाद ये लोग आग जला के बढ़िया बॉनफायर जला के मजे ले रहे हैं, गाना गा रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। तभी अचानक से इनके ग्रुप में एक बंदा था जिसका नाम था आकाश, उसको लगती है टट्टी, बड़ी तेज की, वो भी बहुत तेज की अब इसके बाद आकाश जो था वो बोलता है इनको कि भाई मुझे पोटी आ रही है यार, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। इनके पास ऑलरेडी पानी वगैरह होता ही है, तो आकाश पानी वगैरह लेकर भाई अपना साइड में चले जाता है फ्री होने के लिए, भागने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आकाश गया था, आकाश को गए हुए 5 मिनट हो जाता है, 10 मिनट हो जाता है, 15 मिनट हो जाता है, 20 मिनट हो जाता है, आधा घंटा हो जाता है, लेकिन अब तक आकाश नहीं आता है। जो ये लोग थे ये लोग आपस में बातचीत बना रहे हैं कि आकाश को दस्त लग गया, आकाश हगता बहुत ज्यादा है, ये मतलब ऐसे आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जब 40 मिनट हो जाता है तो भाई ये लोग थोड़ा डर जाते हैं, ये लोग आवाज में लगाते हैं
आकाश, लेकिन आकाश का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। एंड तभी अचानक से इनको आकाश की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है कि बचाओ बचाओ मुझे। एंड जैसे ही भाई ये चीज ये लोग सुनते हैं, भाई ये सभी के सभी जितने भी दोस्त थे, ईशान वगैरह सब के सब भाई भगते हैं जिस तरफ आवाज आ रही थी आकाश की। ये लोग सारे लोग भग के जाते हैं। एंड भाई इनको आगे जाने के बाद कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि रात का टाइम था, अंधेरा था, इनके पास टॉर्च था, ऊपर से ठंड का मौसम था, तो धुंध हो रखी थी। एंड इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि सभी लोग अलग अलग होके आकाश को ढूंढते हैं। इसलिए ये सारे लोग अलग अलग होके आकाश को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि आकाश की चिल्लाने की आवाज आई थी बहुत तेज की, और अचानक से वो बंद हो गई। अब आकाश को लोग चिल्ला रहे हैं, सब लोग आकाश 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 आकाश, सभी लोग आकाश को ढूंढ रहे हैं। आकाश कहीं पे भी नहीं मिलता है। अब क्या होता है, जो ईशान था वो भी आकाश को ढूंढ रहा था, उसके हाथ में टॉर्च था। एंड वो अकेले, सभी लोग मतलब अकेले अकेले ढूंढ रहे थे इधर इधर उधर होके। जो ईशान था वो आकाश को ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे चले जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ईशान को आकाश मिलता ही नहीं है। एंड तभी ईशान दिखता है कि एक ना छोटा सा वाटरफॉल आ रहा है, मतलब छोटा सा वाटरफॉल है जहाँ से पानी बह रहा है। एंड उसी पानी में ना हनुमान जी की एक मूर्ति है, ठीक है, हनुमान जी की मूर्ति है। एंड जो वो वाटरफॉल का जो पानी था वो ना हनुमान जी के ऊपर से निकल रहा था, मतलब हनुमान जी की मूर्ति की छूकर पानी निकल रहा था, ठीक है। तो ईशान क्या करता है, वो बजरंगबली की मूर्ति के सामने जाके मत्था टेकता है, बोलता है प्लीज भगवान बजरंगबली प्लीज, हमारा जो दोस्त है आकाश, उसे कुछ ना हो, उसे ढूंढवा दो ढूंढवा दो। एंड इसके बाद वो माथा टेक के वहां से हल्का थोड़ा ही आगे जाता है। तभी अचानक से ईशान को एक जलती हुई आग दिखाई देती है। एंड वो जो आग दिखाई देती है इंसान को, वो थोड़ी दूर था, इतना दूर था कि सिर्फ इतना दिख रहा है कि एक आग जल रहा है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एंड इंसान को लगता है कि शायद इनकी तरह बहुत सारे लोग जो थे वो भी ट्रैकिंग करने आए होंगे, कोई ना कोई होगा जो कि कैंप लगा के बैठे होंगे। तो मैं जाता हूँ उनसे पूछता हूँ कि क्या पता आपने देखा है मेरे दोस्त को। तो इसलिए इंसान भाई उस आग की तरफ, मतलब जहाँ पे आग जल रही थी उस तरफ जाने लगता है। एंड जैसे जैसे वो उस आग की तरफ जाता है, वैसे वैसे वो जो आग थी उसको धीरे धीरे क्लियर दिखने लगती है। एंड जैसे ही इंसान को वो आग क्लियर दिखती है, एंड इसके बाद जो इंसान देखता है वो इंसान के होश उड़ा देता है। इंसान देखता है कि एक आदमी जिसकी हाइट 8 से 10 फीट है, कम से कम 8 से 10 फीट है, वो घुटनों के बल बैठा पड़ा है। एंड उस आदमी का एक सर है, और जो सर है उस पे बहुत सारे बाल है। एंड उसके सर के ऊपर एक और सर है, समझ रही हो। और जो उसका पहला वाला सर था उसका बाल और दूसरे वाले सर जो है उसका बाल आपस में बंद रखा है। एंड एक जटा टाइप की बंद रखा है पीछे साइड में, और उसके सर में जो बाल है जटा बंद रखी है, उसमें आग लगी पड़ी। एंड वो जो आदमी है वो घुटने के बल बैठा हुआ है। एंड उसके घुटने पे कोई तो है जिसे वो दानव जो है भाई वो कंटिन्यू उस इंसान को मारे जा रहा है। एंड उस जो दानव है, जो इंसान है, उसके ना हाथ जो नाखून है वो बहुत बड़े बड़े हैं, एटलीस्ट इतने लंबे लंबे नाखून है। वो क्या कर रहा है, वो अपने नाखून से, अपने हाथों से जो उसके घुटने पे आदमी जो भी बैठा पड़ा है उसको ऐसे चीर रहा है। एंड वो चीर के उसको खा रहा है, उसके मांस को। वो कंटिन्यू मतलब उस आदमी के मांस को खाया जा रहा है। एंड वो जो दानव था, वो जो भाई राक्षस था, वो बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक दिख रहा था भाई। उसका जो चेहरा था वो उसको एकदम क्लियर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन ये दिखता है कि वो जो आदमी है भाई उसके जो मूछे हैं वो इतनी लंबी लंबी मूछे हैं, और बहुत ही वियर्ड टाइप की मूछे हैं। उसकी दाढ़ी है घनी घने। एंड उसका जो फेस है वो इंसान की तरह लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल में कोई राक्षस है, कोई दानव है भाई। और उसकी जो मेन बात थी, वो उसका 2 मुंडी था, एक मुंडी ऐसे था एंड इसी मुंडी के ऊपर एक और मुंडी था। एंड उसने कपड़ा भी बहुत ही अलग तरीका का कपड़ा पहन रखा था। एंड उसकी जो हाइट थी भाई, सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसकी हाइट 8 से 10 फीट थी भाई। समझ लो 8 से 10 फीट कितना लंबा होता है। अब इसके बाद इंसान ये देखने की कोशिश करता है कि वो जो दानव है, वो जो राक्षस है, वो जिस इंसान को मार के खा रहा था, जिसका मांस वो खा रहा है नोच नोच के, वो आखिर है कौन। एंड भाई जैसे ही इंसान थोड़ा ध्यान से देखता है, वो दिखता है कि वो जो आदमी है, जो दानव जिसका मांस नोच के खा रहा था, वो और कोई नहीं, उसी का दोस्त आकाश है। एंड भाई जैसे ही ये चीज वो देखता है भाई, वो बहुत जोर से चिल्लाता है। और जैसे ही भाई इंसान चिल्लाता है, वो जो दानव था उसकी जो दूसरी वाली मुंडी थी, पहली वाली नहीं, जो उसके दूसरी वाली मुंडी थी, वो मुंडी 360 घूमती है। एंड वो ईशान की तरफ देखता है। एंड जैसे ही वो ईशान की तरफ देखता है, ईशान बहुत तेज की चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। एंड भाई वो ये कहते भगता है लंक लेके, भाई वो कंटिन्यू भग रहा है। एंड जैसे वो भगना स्टार्ट करता है, वो जो दानव था वो आकाश की बॉडी से एक मांस का टुकड़ा से खींचता है। एंड वो मांस का
टुकड़ा ईशान को फेंक के मारता बहुत जोर से। एंड भाई जैसे ईशान को भाई वो उसका मांस का टुकड़ा लगता है पीठ पे, भाई वो गिरता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो ईशान था वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो तुम लोग। एंड जैसे ही भाई वो भाग के थोड़ा आगे आता है, जितने भी उसके दोस्त थे सभी लोग मिलते हैं। एंड भाई ये लोग देखते हैं कि जो ईशान है वो भगकर आ रहा है एंड वो बहुत ही डरा हुआ है, बहुत ज्यादा घबरा रखा है। वो भगकर आता है एंड इसके सारे दोस्त पूछते क्या हुआ क्या हुआ। ईशान बोलता है उसने आकाश को मार दिया। आकाश 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 मतलब जो ईशान था वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो बहुत ज्यादा डर गया था। उसके जितने भी दोस्त थे वो पूछते हुआ क्या भाई बता बता, बस खाली वो इतना बोलता है कि आकाश 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 आकाश, बस खाली वो इतना ही बोल रहा है। उसके बाद उसके जितने भी दोस्त थे सभी के सभी ईशान को भाई अपने टेंट के पास लेके जाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं एंड उसको जैसे थोड़ा रिलैक्स होता है। इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि भाई हुआ क्या, आकाश को हुआ क्या। इसके बाद ईशान उनको बताता है कि आकाश को उस दानव ने मार दिया, वो उसकी बॉडी से मांस नोच के खा रहा था, वो मुझे भी मार देगा, वो मुझे भी मार देगा। एंड इसके बाद जैसे ये चीजें सुनते हैं उसके दोस्त, कौन है जिसने आकाश को मार दिया, कौन है कौन है कौन है। इसके बाद वो बोलता है कि वहां पे एक दानव है, वो मार देगा, सबको मार देगा। इसके बाद भाई जो उसके दोस्त थे ईशान के सारे दोस्त थे वो बोलते हैं कि भाई चलने कहाँ पे। लेकिन ईशान बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे भी मार देगा, वो मुझे भी मार देगा। लेकिन उसके सारे दोस्त उसको लेके चलते हैं जबरदस्ती, बोलते हैं भाई चल, अगर आकाश को कुछ हो रहा हो तो हम बचा लेंगे, चल चल चल। अब इसके बाद उसके सारे के सारे दोस्त, ईशान के सारे दोस्त, एक तो आकाश था जो कि वो ब्रह्मचोक था, जो दानव था, राक्षस था, वो तो उसके चपेट में आ चुका था, वो तो उसको मार के खा रहा था। एंड बाकी के ये 4 जने थे ईशान के साथ। भाई ये चारों जने उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ईशान ने उस राक्षस को देखा था आकाश को खाते हुए। अब जैसे ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कोई भी नहीं है, ना वो दानव है, ना ईशान है, ना वहाँ पे कोई एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ना खून तक, एक खून की बूंद तक भी नहीं है। एंड जैसे ही उसके भाई ये दोस्त देखते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बोलते भाई कहाँ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। बोलते भाई यहीं पे था, भाई यहीं पे था, वो राक्षस, वो दानव यहीं पे था जो आकाश को मार के खा रहा था। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में भाई वो मार देगा भाई आकाश को, उसने आकाश को मार दिया, वो हमें भी मार देगा। बोलते भाई यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ पे खून की बूंद तक नहीं है। फिर इसके बाद जितने भी दोस्त थे ईशान के वो बोलते हैं कि भाई तेरे को वहम हो गया है, तू बहुत डर गया है, तू एक काम कर, चल 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 चल। अब इसके बाद ये लोग आकाश को बहुत ढूंढते हैं। जो ईशान था वो तो बहुत ज्यादा डर जाता है भाई, वो टेंट में जाके बैठ जाता है। अब इसके बाद जो ईशान के जितने भी दोस्त थे सभी लोग आकाश को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन कहीं से भी भाई आकाश कुछ भी पता नहीं लगता है। अब इसके बाद ये लोग रात के टाइम ही ऑलमोस्ट उस टाइम 3 बज रहे थे, 3 बजे भाई ये लोग वहां से निकल जाते हैं विद ईशान को लेके। ईशान बहुत ज्यादा डरा हुआ था ना, तो ईशान को लेके ये सारे लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं, होम स्टे जहाँ पे था इनका। एंड जैसे ये लोग वहाँ पहुंचते हैं, वहाँ पहुंचने के बाद जो उस होम स्टे का मालिक था वो इनको बोलता है कि तुम लोग रात को वहाँ पे रुके क्यों, मैंने तुम लोग को मना किया था ना, तुम लोग रुके क्यों। एंड जैसे वो ये चीज बोलता है तो बोलता है कि हम लोग रुक गए, लेकिन हमारा साथ जो आकाश था दोस्त हमारा, वो खो गया, वो मिल नहीं रहा है। एंड इसके बाद वो जो होम स्टे का मालिक था वो बोलता है मिल नहीं रहा है, तुम्हारे साथ नहीं है वो कह नहीं नहीं नहीं। एंड इसके बाद जो ईशान था वो उस होम स्टे के मालिक को सब कुछ बताता है कि उसने एक राक्षस को देखा जिसका 2 सर था, जिसकी मूछें लंबी लंबी थी, जिसकी हाइट 8 से 10 फीट थी। एंड जैसे ही ये चीज उस होम स्टे का मालिक ये सुनता है भाई वो एकदम शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुमको कहा था ना कि भगवान की मूर्ति लेके जाना, मैंने कहा था ना तुम लोग को कि तुम लोग साथ में रहना, तुम लोग अलग क्यों हुए, भगवान की मूर्ति तुम लोग लेके क्यों नहीं गए। इसके बाद ईशान बोलता है कि हम लोग जलवायु चक्कर में भूल गए, हम भगवान की मूर्ति नहीं ले पाए, लेकिन उसने मेरे दोस्त आकाश को मार दिया, वो कौन था, उसने मार दिया। अब इसके बाद वो जो होम स्टे का मालिक था वो इनको बताता है कि अब तुम्हारा दोस्त कभी नहीं आया, क्योंकि उस ब्रह्म चकोर ने तुम्हारे दोस्त आकाश को अपना शिकार बना लिया, उसने उसको मार दिया। एंड जैसे ये लोग ब्रह्म चकोर का नाम सुनते हैं बोलते ब्रह्म चकोर ये क्या होता है। इसके बाद वो जो होम स्टे का मालिक था वो इनको सारी चीजें बताता है कि मर्गन टॉप के जंगलों में, स्पेशली पहाड़ों में ब्रह्म चकोर रहता है। एंड ये जो ब्रह्म चकोर होता है भाई ये ना अक्सर अकेले इंसान को अपना शिकार बनाता है, जो भी अकेला होता है, जो कि अकेला ट्रेवलिंग करता है, उन लोगों को ना अपना शिकार बनाता है एंड उनको शिकार बना के उनको मार देता है, उनको खा जाता है। एंड भाई जैसे ये लोग ये चीज सुनते हैं, ईशान के दोस्त वगैरह ये लोग बिलीव नहीं करते, बोलते आज के टाइम पे भी तुम लोग ऐसी चीजें विश्वास करते हो क्या, ये दानव ब्रह्म चकोर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो ईशान था भाई उसने तो ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखा था, तो वो भाई बोलता भी अपने दोस्तों के भाई नहीं भाई मैंने देखा भाई, वो सच में वो दानव था, वो राक्षस था, वो आकाश को मार के सच में खा रहा था। लेकिन जो ईशान के दोस्त थे वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते इस चीज पे। एंड इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो अपने दोस्त आकाश के मिसिंग की क्या करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। अब इसके बाद पुलिस वगैरह आती
जाती है, इन्वेस्टिगेशन चालू होता है एंड पुलिस वगैरह उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मतलब ईशान ने ये सारी चीजें देखी थी। तो भाई वहाँ पे जाने के बाद इनको कुछ भी नहीं मिलता, पुलिस वाले को भी। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि चलो ठीक है, हमारी टीम आपके दोस्त को ढूंढने में लगी पड़ी है, अगर कुछ भी अपडेट होता है तो हम आपको बताएंगे। अब इसके बाद जितने भी ये सारे दोस्त थे, एक तो मर गया था ब्रह्म चकोर के चक्कर में, जाल में फंस गया था, लेकिन बाकी के जो 4 जने थे, ये चारों जने आते हैं होम स्टे में। भाई ये लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि इनका एक दोस्त था आकाश भाई, वो मतलब मिल नहीं रहा है एंड ईशान कह रहा है कि उसने एक दानव को मारते हुए उसको खाते हुए देखा एंड किसी को विश्वास नहीं हो रहा था ईशान की बातों पे, लेकिन फिर भी सभी लोग बहुत डरे हुए थे। अब इसके बाद ये लोग ना जहाँ पे इनका होम स्टे था उसी के बाहर बैठकर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन जो ईशान था वो बहुत ज्यादा डर गया था एंड इसलिए वो ना अपने कमरे में जा ही रहा होता है। तभी जो होम स्टे का ओनर होता है वो ईशान को कहता है कि अब वो ब्रह्म चकोर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो एक बार ब्रह्म चकोर को देख लेता है, ब्रह्म चकोर उसको तब तक नहीं छोड़ता है, तब तक वो उसको मार नहीं देता एंड ब्रह्म चकोर किसी को नहीं छोड़ता है। अगर एक बार किसी इंसान ने ब्रह्म चकोर को देख लिया, अगर वो बच गया, एक तो बचता नहीं है इंसान क्योंकि ब्रह्म चकोर उसको छोड़ता नहीं है, वो मार ही देता ऑन द स्पॉट, लेकिन अगर कोई इंसान बच गया तो इसके बावजूद भी ब्रह्म चकोर उसको तब तक नहीं छोड़ता है जब तक वो मार ना दे उसको जान से। एंड भाई जैसे ये चीज भाई ईशान सुनता है तो भाई ईशान और भी ज्यादा डर जाता है। अब इसके बाद ईशान अपने कमरे में आता है एंड कमरे में आने के बाद जैसे ही वो कमरे के विंडो की तरफ देखता है, उसको वही ब्रह्म चकोर दिखाई देता है जो उसको रात को दिखाई दिया था, जो उसके दोस्त आकाश को मार के खा रहा था, वही ब्रह्म चकोर उसको विंडो के बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता है। एंड जैसे ही भाई ईशान ये देखता है तो वो भागकर सीधा भाई बाथरूम के अंदर जाता है एंड कुंडी लगा लेता है एंड कुंडी लगाने के जस्ट बाद जो ईशान था उसको ना मतलब अंदर से ना बहुत गरम गरम फील होने लगता है, बहुत ज्यादा गरम, ऐसा होने लगता है कि जैसे मानो कि कोई ईशान को ना अंदर से जला रहा हो एंड उसको इतना ज्यादा गरम फील होने लगता है कि भाई वो अपना कपड़ा खोल लेता है, कच्छा बनियान कच्छा सब खोल लेता है भाई, एकदम निर्वस्त्र हो जाता है एंड फिर भी उसको बहुत गर्मी लग रही है, अंदर से वो जल रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर आग लग रही है, कोई आग लगाने की कोशिश कर रहा है उसके अंदर एंड उसको अंदर से प्रॉपर ऐसा फील हो रहा है कि कोई उसको जला रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं है जबकि। एंड भाई वो एकदम बिना कपड़ों के है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रखा है, वो अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे करे जा रहा है, ऐसे ऐसे करे जा रहा है एंड ऐसे करते करते उसका ध्यान जाता है उसी वॉशरूम में लगे मिरर के ऊपर एंड उसी मिरर के अंदर उसको वही ब्रह्म चकोर फिर से दिखाई देता है एंड इस बार जो वो ब्रह्म चकोर था वो इस बार ईशान के तरफ हंस कर देख रहा था एंड भाई उसकी जो मूछी थी वो बहुत ज्यादा लंबी थी, उसके 2 मुंडी थे, मैंने आपको पहले बताया था एंड वो जो हंस रहा था वो दोनों फेस से हंस रहा था, एक नीचे वाले मुंडी से हंस रहा था और दूसरा जो फेस था उससे भी हंस रहा था एंड वो बहुत ही क्रीपी सी स्माइल के साथ ईशान की तरफ देख के हंस रहा था एंड जैसे ही ईशान भाई ये चीज देखता है, ईशान तुरंत से भाई शीशे के ऊपर हाथ मारता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। जो उसके दोस्त वगैरह थे जो बाहर बैठे हुए थे सभी लोग आते हैं, जो होम स्टे का ओनर था वो आता है, सभी लोग देखते हैं कि ईशान निर्वस्त्र रखा है। फिर इसके बाद उसको चद्दर वगैरह देते हैं, वो चद्दर वगैरह उड़ता है। फिर उसके बाद वो बताता है कि ये सारी चीजें हुई, उसने अभी जस्ट ब्रह्म चकोर को देखा, उसने मिरर में देखा, उसको बहुत गर्मी लग रही थी अभी जस्ट। एंड भाई जैसे ही ये चीज उसको पता लगता है होम स्टे के ओनर को, वो क्या करता है, वो फटाफट नीचे से मंदिर में चढ़ा हुआ माला लेकर आता है एंड वो ईशान के गले में पहना देता है। एंड जैसे ही ईशान के गले में वो माला पहनाता है तो ईशान को जो अंदर से बहुत गर्मी लग रही थी, आग जैसा लग रहा था, वो एकदम शांत हो जाता है। अब इसके बाद जो ईशान था वो एकदम नॉर्मल हो जाता है और भाई उनको लगता है, जो ईशान के दोस्त वगैरह थे उनको लगता है कि ईशान जो है वो बहुत ज्यादा डर गया है, उसको बहुत वहम वगैरह हो रहा है एंड इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन जो उस होम स्टे का मालिक था वो सारी चीज समझ गया था, क्योंकि ना वो लोकल के लोग थे, उनको सारी चीजें पता है कि भाई यहाँ पे क्या होता है ना, तो उनको सारी चीजें पता थी। अब इसके बाद जो उसके दोस्त वगैरह थे वो ना पुलिस में, मतलब पुलिस से बातचीत करने में थोड़ा बिजी हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। लेकिन उसी टाइम जो उस होम स्टे का मालिक था वो ईशान को बताता है कि तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। ईशान को अकेले में कह रहा है तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि ब्रह्म चकोर नहीं छोड़ेगा तुम्हें। ये सारी चीजें जो तुम्हारे साथ हो रही है वो ब्रह्म चकोर ही कर रहा है। तो इसके बाद जो ईशान था वो भाई उसके सामने हाथ जोड़ के कहता है कि प्लीज मुझे बताओ, इससे बचने का कोई रास्ता बताओ प्लीज, मुझे नहीं मरना अभी, मेरा दोस्त आकाश मर गया लेकिन मुझे नहीं मरना। एंड इसके बाद जो उस होम स्टे का मालिक था वो बताता है कि इस ब्रह्म चकोर से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है एंड अगर वो तुमने कर दिया तो तुम बच जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं करेगा वो ब्रह्म चकोर। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाए, इसको करने में असफल हुए, तो वो ब्रह्म चकोर तुमको ऑन द स्पॉट वहीं पे मार देगा। एंड तुम्हें मरना तो वैसे भी है, लेकिन अगर तुम ये उपाय करते हो, अगर तुम कर लेते हो तो तुम बच सकते हो। इसके बाद जो ईशान था वो इससे पूछता है कि क्या है, मुझे बताओ बताओ। एंड जो उस होम स्टे का मालिक था वो उसको बताता है कि तुमको ये सारी चीजें अकेले ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम किसी की हेल्प लोगे तो तुम्हारे साथ साथ उसकी भी जान जाएगी, तो इसलिए इस चीज को तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। एंड वो पूछता है कि प्लीज मुझे बताओ, मुझे बताओ। एंड वो बताता है कि रात के टाइम तुमने जहाँ पे पहली बार उस ब्रह्म चकोर को देखा था
था, तुम्हें उसी जगह पे जाना है एंड तुमको क्या करना है, उस ब्रह्म चकोर के ऊपर पवित्र जल छिड़कना होगा, पवित्र जल। एंड जैसे ये चीज सुनता है भाई उसकी फट जाती है, क्योंकि भाई वो उसको अकेले जाना था। लेकिन जो उस होम स्टे का मालिक था वो उसको बताता है कि तुम जब जाओगे तो अपने साथ एक मूर्ति ले लेना माता रानी की। इससे क्या होगा, जो ब्रह्म चकोर होगा वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। जब तक तुम्हारे हाथ में मूर्ति होगा, जब तक तुम्हारे गले में ये माता रानी का जो माला है जो अभी मैंने तुम्हें पहनाया है, जब तक तुम्हारे पास ये रहेगा तब तक वो ब्रह्म चकोर तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही तुम इस चीज को उतारोगे, इस चीज से थोड़ा भी अलग जाओगे, तो वो ब्रह्म चकोर तुमको ऑन द स्पॉट मार देगा। अब इसके बाद क्या होता है, रात के टाइम जब इसके सारे दोस्त सो जाते हैं, क्योंकि इसको अकेले जाना था, क्योंकि ये सोचता है कि अगर मैं अपने किसी दोस्त को साथ में लेके जाऊंगा तो उसके साथ साथ उसके दोस्त की भी जान खतरे में आ सकती है। एंड एक दोस्त तो उनका पहले ही खत्म हो चुका है ना। अब क्या होता है, जो ईशान था वो हाथ में लोटा लेके एंड साथ में एक मूर्ति लेके निकल जाता है उसी जगह पे जहाँ पे उसने पहली बार ब्रह्म चकोर को देखा था। अब जैसे वो वहां पे पहुंचता है तभी उसको अचानक से याद आता है कि पवित्र जल तो मैं कहाँ से लाऊंगा, पवित्र जल तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं, मेरे माइंड में नहीं है पवित्र जल। एंड तभी उसको याद आता है कि जब वो आकाश को उस टाइम ढूंढ रहा था, उस टाइम ना वहाँ पे एक उसको वाटरफॉल मिल रहा था, है ना, एक छोटा सा वाटरफॉल मिला था, मैंने आपको बताया भी था। उस वाटरफॉल में ना बजरंगबली की एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी, जो कि वो पानी बजरंगबली को छू के निकल रहा था। एंड कोई पानी है, कोई जल है, वो भाई बजरंगबली को छू के, किसी भगवान को छू के निकल रहा है, तो उससे पवित्र तो कुछ हो नहीं सकता है। अब इसके बाद जो ईशान था वो उसी वाटरफॉल से बजरंगबली से जो छू के निकल रहा था उसी से लोटे के अंदर जल भरता है। अब इसके बाद जो ईशान था उसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसने पहली बार उस ब्रह्म चकोर को देखा था। अब वो जैसे जैसे उस जगह पे जा रहा था वैसे वैसे जो वो ब्रह्म चकोर था वो इसके सामने तो नहीं आ रहा था, ईशान के सामने, लेकिन वो मतलब किसी ना किसी तरीके से ना ईशान को मारने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में पेड़ काट दे रहा था, जो बर्फ का गोला वगैरह होता है वो उससे उसके ऊपर अटैक कर रहा था। वो उसके पास तो नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पास भगवान की मूर्ति थी, इस वजह से। अब जैसे ही ईशान उस जगह पे पहुंचता है तो ईशान क्या करता है, उस ब्रह्म चकोर को बुलाने के लिए, क्योंकि उसके हाथ में जब तक मूर्ति है तब तक ब्रह्म चकोर नहीं आएगा उसके पास, इसलिए क्या करता है, वो मूर्ति को साइड में रखता है, जो उसे गर्दन में माला थी वो उसको साइड में रखता है, जो जल था वो उसको साइड में रखता है। एंड जैसे ही वो इस चीज को उतारता है, माला को और मूर्ति को साइड में रखता है, तभी अचानक से वो ब्रह्म चकोर ईशान के सामने प्रकट हो जाता है। एंड भाई इसके बाद वो जो ब्रह्म चकोर था उसके जो नाखून थे वो अपने हाथ से ईशान को ऐसे मारता है बहुत तेज की, पूरा ईशान का पूरा ऐसे फेस छिल जाता है एंड ईशान दूर जाकर गिरता है। अब इसके बाद जो वो ब्रह्म चकोर होता है उसके हाथ में एक भाला टाइप का बहुत बड़ा कुछ होता है एंड वो उस भाले से ईशान को मारने ही वाला होता है। तभी अचानक से जो ईशान का एक दोस्त होता है अंकित नाम का, वो पीछे से आता है एंड वो पीछे से पवित्र जल जो था उस पवित्र जल को उस ब्रह्म चकोर के ऊपर छिड़क देता है। एंड जो ईशान था वो मरने ही वाला था, वो जो राक्षस उसको मारने ही वाला था। उसी टाइम उसका दोस्त अंकित की एंट्री होती है, भाई एकदम फिल्मों की तरह होता है ना, एकदम बिल्कुल उसी की तरह। वो आता है, वो उस पवित्र जल को उसके ऊपर छिड़कता है एंड जैसे ही वो पवित्र जल को उस ब्रह्म चकोर के ऊपर छिड़कता है, जो उसकी जटाओं में आग जल रही थी वो आग बुझ जाता है एंड उसी टाइम वो ब्रह्म चकोर वहां से गायब हो जाता है, शांत हो जाता है एकदम वो। एंड भाई इसके बाद जैसे वो देखता है ईशान की उसका दोस्त अंकित है, उसने उसको बचा लिया, बोलता है कि अंकित तू कैसे यहाँ पे आया। फिर जो अंकित होता है वो बताता है कि मैंने तेरे को वो होम स्टे के ओनर के साथ बातचीत करते हुए और जंगल की तरफ अकेले जाते हुए देख लिया था, तो फिर मैंने होम स्टे के जो ओनर था उससे सारी चीजें जबरदस्ती पूछी, तो उसने मुझे सारी चीजें बताई। वो तो अच्छा हुआ मैं एंड मौके पे आ गया, मैंने ब्रह्म चकोर के ऊपर पवित्र जल छिड़क दिया, तो भाई सब कुछ सेफ हो गया। एंड भाई लेकिन जो इनका दोस्त था आकाश वो तो नहीं बचा, उसे तो भाई ब्रह्म चकोर ने अपना शिकार बना लिया। एंड जो ईशान था वो भी ब्रह्म चकोर का शिकार बनने ही वाला था, लेकिन अंकित ने भाई एंड मौके पे आके ईशान की जान बचा ली। एंड भाई स्टार्टिंग में तो इन लोगों को इन सब चीजों विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन एंड मौके पे जब ये सारी चीजें हुई तो सबको बिलीव हो गया। लेकिन इन लोगों को अपना एक दोस्त खोना पड़ा। एंड इसलिए कहते हैं भाई किसी भी जगह पे जाते हैं तो हमको ना उसके बारे में अच्छे से पता कर लेना चाहिए और उस जगह के बारे में जान लेना चाहिए सारी चीजें कि भाई कैसा है, क्या है उस चीज का इतिहास। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ना लगी हो फिर भी कर देना। तो गाइस ये थी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।